Namaskar, Namaskar. I Ramesh Dabral welcome you all to ASAP classes and I hope you are all doing great. और आप सभी को होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं होप करता हूं कि भगवान आपको इतनी स्ट्रेंथ दे कि आप अपनी जितनी भी विशेष हैं वो पूरी कर पाएं और एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स ला पाएं। तो अब शुरू करते हैं हम। हमने लास्ट टाइम पॉलिनोमियल्स में किए थे, हमने पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स हमने जाने थे और हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमें कोफिशिएंट्स और जो रूट्स होते हैं उनके बीच का रिलेशन वेरीफाई करना था। रूट्स मतलब जीरोस, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ और भी कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी बन जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है, एक पॉलिनोमियल है x² -3, ठीक है। ये पॉलिनोमियल गिवन है, हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो चलिए अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि x² -3 है, बीच में जो x वाली टर्म है ना वो गायब है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये कुछ ऐसे फॉर्म के बनते हैं ax² + bx + c, ठीक है, ये बनता है। यहाँ पे ये वाली टर्म गायब है, तो इस वाली टर्म के गायब होने का मतलब क्या होता है कि जो x का कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ x, वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब कि जो b है वो हमारा क्या है, 0 है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, ये इस क्वेश्चन को करने में काम आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना होता है, अगर हमें इस पॉलिनोमियल का रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। x² -3 = 0। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा x² = 3 और यहाँ से x = √3। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, √3 को हम कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, वो इसलिए इसको √3 ही लिख के हम काम चलाते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए, जब भी हम रूट स्क्वायर को उधर जाके रूट करते हैं तो उससे जो चीजें बाहर निकलती है ना वो हमेशा प्लस माइनस में निकलती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो नंबर था, जो 3 वाला नंबर था, ये √3 × √3 से बना है या फिर ये -√3 × -√3 से बना है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो दोनों ही नंबर √3 × √3 भी 3 ही देगा, -√3 × -√3 भी क्या ही देगा, 3 ही देने वाला है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमेशा x² = 3 या x² = 9 को हमेशा x +−√3 या x +−3 ही वो करके यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो रूट्स आ गए हैं अलग अलग। अल्फा आपको मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा अल्फा मान लेते हैं √3 और बीटा मान लेते हैं -√3। तो ये दो हमारे रूट्स हैं। तो अब हमें इन पे काम करना है। रूट्स और जीरोस एक ही बात होती है, मेरे मुंह में ज्यादातर रूट्स ही शब्द आता है क्योंकि मैंने ज्यादातर वही शब्द इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना होता है, अल्फा + बीटा = -b/a को वेरीफाई करना होता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो अल्फा + बीटा अगर निकालें तो कितना आएगा, √3 + -√3, ये होने वाला है। यहाँ से बन जाएगा √3 - √3। अब देखो √3 सेम चीज को हम आपस में माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आंसर हमेशा 0 आएगा। अब -b/a दे देते हैं। अभी मैंने बोला जिसके भी उसमें क्या होता है कि जो x की टर्म जो होती है गायब रहती है, तो इसका मतलब होता है कि उसका कोफिशिएंट है वो 0 है, ठीक है। जैसे अगर कांस्टेंट टर्म गायब होगी तो वो कांस्टेंट को हम 0 लेते हैं। x² तो चलो गायब हो ही नहीं सकता, क्योंकि x² गायब हो जाएगा तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी, तो दो ही गायब हो सकते हैं। तो यहाँ पे b 0 है तो -0/1 हो जाएगा, या फिर ये आ जाएगा आपका 0 के इक्वल। तो यहाँ पे हमें वेरीफाई हो गया कि अल्फा + बीटा क्या आ गया है, -b/a के इक्वल आ गया, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला मतलब जो इक्वेशन होती है अल्फा × बीटा = c/a भी देख लेते हैं। अल्फा × बीटा करेंगे √3 × -√3, अल्फा × बीटा है ये। तो अल्फा × बीटा की वैल्यू आपको दिख रहा होगा यहाँ पे -3 आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो जैसे ही होगा आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हम देखेंगे c/a की वैल्यू क्या आती है। तो c है हमारा -3, तो -3/a है हमारा 1, तो 1।
तो ये आ गया -3। तो यहाँ से हमें पता होता है कि जो अल्फा इंटू बीटा है वो भी हमारा C/A के इक्वल आ रहा है। तो हेंस वेरीफाइड लिख देना कि हमने दोनों चीजें दिखा दी हैं। ठीक है, तो चलिए फिर ये नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब क्या होता है कि आपको ना एक वो भी चीज ही दी जाती है कि वो बोलेगा कि अगर दो एक वो है कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन है। गिवन है तो मुझे बताओ कि जो इक्वेशन होगी जिसके लिए रूट्स होने वाले हैं वो क्या होगी। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वो फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल whose sum of roots and product of roots are given is x square plus alpha plus beta into x plus alpha into beta। ठीक है, ये माइनस होता है यहाँ पे, ये हमारी इक्वेशन होती है जब भी आपको क्या दिया गया है अल्फा प्लस बीटा। अब वो जरूरी नहीं है कि आपको अल्फा प्लस बीटा पहले से ही सम दे, हो सकता है वो अल्फा और बीटा इंडिविजुअली दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा यहाँ पे रखो, बीटा यहाँ पे रखो और सम करके निकाल लेना। अल्फा और बीटा इंडिविजुअल होगा तो अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई कर दो तो भी निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चाहे वो सम दे प्रोडक्ट दे। अगर सम और प्रोडक्ट डायरेक्टली दे रखा है कि 2 और 3 जब अगर रूट्स थे तो 2 3 जा 6 पहले से दे रखा है, वहां पे 2 + 3 5 दे रखा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे रखो और आंसर निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर अल्फा और बीटा इंडिविजुअल भी दे रखे हैं तो वो भी यहाँ पे इंडिविजुअली पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी पे जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है ना, एग्जांपल नंबर 4 हमारे पॉलिनोमियल्स का, वो इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। अब उसने बोला है कि find a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are -3। तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -3 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है +2। ठीक है, ये दे रखा है। तो देखिए आप क्या कैसे करेंगे, आप सिंपली क्या करो, इस वाली इक्वेशन में पुट करो, तो ये आएगा x² माइनस 3x + 2, ये ऐसा आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की जगह में -3 पुट कर दिया, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 2 पुट कर दिया। तो जैसे ही इसको करूंगा तो x² + 3x + 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और ऐसे आगे क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अलग अलग पार्ट्स हैं। क्या करना है, पॉलिनोमियल्स के वो निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, या जीरोस बोल सकते हो, जीरोस निकालने हैं और उनके बीच का और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, x² माइनस 2x माइनस 8। तो करेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब क्या करते हैं, रूट्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, हम कांस्टेंट वाली टर्म को देखते हैं। अगर यहाँ पे x² के आगे कोई 1 के अलावा कोई नंबर है तो उसको भी कंसिडर करते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे इसको कांस्टेंट टर्म को देखेंगे। 8 है, 8 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो क्या आता है, 2 2 2 है ना, यही आता है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे फैक्टराइजेशन को यूज करके दो ऐसे नंबर्स बनाने हैं जिनका सम या डिफरेंस क्या आए, -2 आए। ठीक है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, 8 को ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूं, 1 2 और 1 2, 1 2 को इधर भेजा, 1 2 को इधर भेजा, जो तीसरे वाले 2 को यहीं भेज देते हैं। चलो, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2। अब देखो ऐड करके तो ये 6 हो जाएंगे, इसलिए ऐड नहीं करना है, इसलिए माइनस ही करना है। बट माइनस तो करना है, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, +2 नहीं आना चाहिए, -2 आना चाहिए।
तो क्या मैं बड़े वाले के साथ माइनस साइन और छोटे वाले के साथ प्लस साइन लगाऊंगा तो इनका सम कितना आएगा, -2 ही आएगा। दिख रहा होगा सम, मतलब कि डिफरेंस कितना आएगा, -2 ही आएगा। ऐसे सिंपली ऐड कर देंगे तो -2 आने वाला है, आपको समझ आ गया होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -4 इंटू 2 -8, तो ये -8 आ जाएगा। तो हमारी दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो कर दो यहाँ पे फिर। तो एक्स स्क्वायर, अब इस -2 को हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, प्लस -4 + 2 होल x -8, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आएगा एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8, फिर कॉमन ले लो, यहाँ पे देखो x, इस पे कॉमन लेना है तो x कॉमन लेंगे तो x -4, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन आ गया, x -4 बचेगा, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन तो 4 ही बचेगा। ये हो गया, इज इक्वल्स टू, में 0 भी लगाते हैं, ऐसे मैनर्स अच्छे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे x देखो अब क्या होगा, इन दोनों टर्म्स में से x -4 कॉमन है, तो x -4 कॉमन लिया तो देखो यहाँ पे x -4 चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x, और यहाँ पे x -4 कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, +2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, या तो ये 0 होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल आएगा, या ये 0 होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल आएगा। दोनों में से एक ही चीज होती है। तो यहाँ पे या तो x -4 0 के इक्वल हो जाए, या फिर x + 2 0 के इक्वल हो जाए। तो जैसे ही होगा, यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो ये मानो अल्फा, ये मानो बीटा। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना है तो अल्फा प्लस बीटा निकालो जरा, कितना आएगा, 4 + -2 विच इज इक्वल्स टू 2, ये आ गया। अब b -b/a चेक करो कितना आ रहा है, तो -2/1 आएगा। x स्क्वायर का जो आगे कोफिशिएंट है वो 1 है, तो ये आपका 2 आ रहा है दोबारा। तो हेंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a आ रहा है। तो हमारा सम वाला जो प्रॉपर्टी है वो तो वेरीफाई हो चुकी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अगर करें अल्फा इंटू बीटा देखें तो कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, तो ये आ जाएगा -8, कोई दिक्कत नहीं, 4 2 8 और माइनस का साइन आगे। c/a देखें तो c है हमारा -8 और a है हमारा 1, तो -8/1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू -8। तो अल्फा इंटू बीटा भी क्या आ गया है, c/a के इक्वल आ गया है। तो हमारा जो रूट्स का रिलेशनशिप था वो भी वेरीफाई हो चुका है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेना, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है। फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पे घबराइएगा मत, चाहे x हो, s हो, z हो, y हो, k हो, m हो, n हो, कुछ भी आ जाए, सब कुछ क्या होता है, वही सेम तरीके से सॉल्व करना पड़ता है जैसे हम x वाले उसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, हमारा कांस्टेंट टर्म को हम ध्यान देंगे। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 1, पर मैंने बोला था जब भी x², या अब यहाँ पे s² हो गया है, वो s के स्क्वायर के आगे जो भी नंबर होता है 1 के अलावा उसको भी कंसिडर करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म इनटू s² का कोफिशिएंट कितना होगा, 4 ही होने वाला है ना। तो 4 होने वाला है अगर, तो अब इस 4 को हमें कैसे ब्रेक करना है, ऐसे ही दो हिस्सों में ब्रेक करना है जहां पे क्या हो, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -4 आए। तो मुझे बताओ मैं 4 को 2 और 2 में ब्रेक कर दूं, 2 और 2 में ब्रेक करूंगा तो 2 + 2 तो 4 ही होता है, बट हमें चाहिए क्या यहाँ पे -4। तो -4 लाने के लिए इनको मैं नेगेटिव नेगेटिव बोल दूंगा। अब देखो, अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, -2 + -2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू -4। तो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ गया है। देखो -2 इंटू -2 +4 ही होता है, और -2 + -2 क्या होता है, -4 होता है। तो दोनों ही चीजें, सम में हमें जो मिला था मिल गया, मल्टीप्लिकेशन में जो मिलना था वो भी मिल गया, ठीक है। तो ऐसे ही चेक करना होता है। तो इसीलिए आप बड़े ध्यान से मेरी इस चीज को देखो, और ऐसे ही कोशिश करना कि आप ब्रेकअप करो इन सब का, रिलेशनशिप वाला ब्रेकअप नहीं, ये वाला ब्रेकअप, ठीक है। तो चलिए
अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको लिखूंगा 4s² माइनस प्लस बाहर आएगा -2 बाहर s प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4s² माइनस 2s प्लस 1। यहाँ पे देखो 2s कॉमन है, तो 2s कॉमन ले लो, तो यहाँ पे जब 2 कॉमन जाएगा तो 2 बच जाएगा और एक s भी बच जाएगा। यहाँ पे दोनों ही कॉमन चले गए तो यहाँ पे -1 बच जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस माइनस कॉमन लेंगे। अब देखो क्या है ना, हम 2s के आगे देखो यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन चाहिए, तो माइनस को भी बाहर लेना पड़ेगा। तो जैसे ही माइनस को बाहर लिया तो क्या होगा कि यहाँ से भी माइनस कॉमन जाना चाहिए, और प्लस किस किस को मिलके बनता है, 2 माइनस को मिलके बनता है प्लस, माइनस माइनस प्लस। अगर दोनों में से एक माइनस बाहर चला गया, ठीक है, कॉमन ले लिया गया, यहाँ पे आ गया, तो अंदर देखो इसका एक माइनस बाहर गया, तो यहाँ पे ये देखो माइनस कैसे बनता है, माइनस बनता है माइनस और प्लस से मिलके, तो माइनस प्लस माइनस। अब देखो ये माइनस जब कॉमन हुआ तो यहाँ पे प्लस ही बचेगा, तो ये 2s आएगा। यहाँ माइनस माइनस में से एक माइनस बाहर गया तो यहाँ पे एक माइनस बचेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे हुआ है ये, मतलब एक तरीका हो गया समझाने का ही कैसे हम इसको करते हैं। तो अब देखो 2s माइनस 1 क्या है, दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2s माइनस 1 कॉमन। देखो यहाँ पे जब ये चीज चली गई तो बचेगा क्या, सिर्फ 2s, तो 2s बचेगा। यहाँ पे देखो ये चीज चली गई तो यहाँ पे देखो माइनस और साथ में आगे 1 होता है इसके, तो यहाँ पे 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो दोनों सेम वो आ गए रूट्स, देखा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू आपको यहाँ पे 1/2 मिल जाएगा, यहाँ पे भी s इज इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके मैक्सिमम 2 रूट्स या जीरोस हो सकते हैं, और मैंने ये भी बोला था कि दो जरूरी नहीं है कि दो एग्जैक्टली दो ही हो, कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल आ गया 1 वाला, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो दोनों रूट्स क्या निकले हैं, 1/2 ही निकला है, सेम निकल गया, इसका मतलब इसका एक ही रूट है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के बाद भी इसका एक ही जीरो आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं, इसको हम अल्फा मान लेंगे, इसको हम बीटा मान लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा देखते हैं, 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, आपको पता है। फिर माइनस बी अपॉन ए देखें तो क्या आएगा, माइनस ऑफ बी, बी क्या है -4, तो -4 अपॉन ए क्या है आपका 4, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/4 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा है वो आ गया है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। तो हमारा एक रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अल्फा इंटू बीटा अगर देखें, तो अल्फा इंटू बीटा अगर देखेंगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू हाफ, ठीक है, हाफ इंटू हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। और c अपॉन ए अगर देखें तो c क्या है आपका 1, ठीक है, और a क्या है आपका 4, तो 1/4, तो ये भी वही इक्वल आ गए। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए हमें मिल चुका है, तो ये भी हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। चलिए फिर फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6x² - 3 - 7x। तो इसमें आपको कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 6x² - 7x - 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से वही काम करेंगे आप, रूट्स निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 रखा, कांस्टेंट टर्म देखी, पर कांस्टेंट टर्म के साथ क्या देखना है, x² का कोफिशिएंट क्या है 6, तो 6 इंटू -3 कितना हो जाता है -18। अब -18 हो जाता है, तो अब इसको ऐसे ब्रेक करना है कि इसका जो दो नंबर जो आए यहाँ पे दो नंबर जो आए उनका सम या तो -7 है या डिफरेंस उनका -7 है। तो चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो वो होते हैं, क्या क्या होते हैं 18 के 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो बड़े इजीली मुझे दिखेगा यहाँ 3 3 9 9 - 2 करता हूँ तो 7 आता है, तो एक मैं ले सकता हूँ यहाँ पे 9 और एक ले सकता हूँ 2, बट हमें साथ में ये नेगेटिव साइन भी है। अब देखो अगर नेगेटिव साइन को इसके साथ लगाऊंगा तो 9 - 2 विल बी +7, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए -7, इसीलिए तो ये वाला माइनस साइन है ये इसके साथ चला जाएगा।
तो -9 और +2 ये दो जो होने वाले हैं ये इसके फैक्टर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही लेंगे हम, अब शुरू करते हैं काम अपना असली। तो देखो ये हो जाएगा 6x² -9 प्लस करके माइनस अंदर -9 + 2 होल x -3 = 0। यह आ जाएगा 6x² -9x + 2x -3 = 0। ठीक है, इतना काम हो चुका है। अब देखो हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो पहले दो में से देखो, यहाँ पे मुझे 3 और 3 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 3 2 6 और 3 3 9, तो एक 3 कॉमन दिख रहा है और साथ में x कॉमन दिख रहा है। तो 3x कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर 2x, क्योंकि यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे x बचेगा माइनस। अब यहाँ पे देखो 3 एक चला गया तो एक 3 बचेगा, x तो जा चुका है तो -3 ये आ गया। प्लस यहाँ पे देखो कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आ जाएगा 2x -3 = 0। अब देखो ये कॉमन लिया तो 2x -3 यहाँ पे कॉमन, और यहाँ पे क्या बचा 3x, और यहाँ पे क्या बचा +1, तो +1 = 0 ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 2x -3 या तो 0 होगा या 3x + 1 0 होगा। तो ये जैसे ही हुआ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अब देखो हम अल्फा इसको मान लेते हैं, बीटा इसको मान लेते हैं। अल्फा + बीटा देखते हैं कितना आ रहा है, 3/2 + -1/3। तो अगर इसे देखेंगे तो ये 3 2 3 3 9 और 2 1 2, तो 9 - 2/6 हो जाएगा, 3 2 6, तो ये आ जाएगा 7/6। ये आ रहा है हमारा अल्फा + बीटा। तो अब देखते हैं हमारा b -b/a कितना आ रहा है। -b/a देखें तो -b, तो -7 है आपका, -7/a कितना है आपका 6, तो ये 6 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 7/6, तो दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अल्फा + बीटा विल बी इक्वल टू -b/a। समझ में आया ना। देखो यहाँ पे अल्फा + बीटा किया तो ये 3 3 9, 2 × 1 -2, तो 9 - 2 7 हो गया, नीचे 6 बच गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ देखा -b/a, तो -b हमारा क्या था -7, तो b की जगह पे -7 रखा और एक माइनस बार पहले से था। ठीक है, अपॉन में a था, तो a हमारा है 6, तो क्या हो गया वो अपॉन 6, इसलिए ऐसे हमारा वेरीफाई हो गया। फिर अल्फा × बीटा देखते हैं। अल्फा × बीटा अगर चेक करेंगे तो 3/2 × -1/2, तो देखो हो जाएगा -3/4 आ जाएगा इसका आंसर। तो अब देखते हैं c/a कितना आ रहा है। तो c/a अगर देखें तो c है हमारा -3, ठीक है, a है हमारा 6 और यहाँ पे 6, यहाँ पे कोई गड़बड़ हो रखी है। ओ आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने -1/2 ले लिया, यहाँ पे -3 होना चाहिए, तो ये 6 आ जाएगा। फर्दर ये कितना बन जाएगा -1/2, ठीक है, और ये भी बन जाएगा -1/2। तो यहाँ से हमारा अल्फा × बीटा c/a भी आ चुका है। चलिए, ये आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, तो कर लीजिए इसको भी सॉल्व। तो चलिए फिर आगे बढ़े। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, फोर्थ है हमारा 4u² + 8u। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस पे भी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे क्या हो गया है कि जो c वाली कांस्टेंट टर्म थी ना, जो वो 0 हो चुकी है, इसीलिए हमारी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इस पे 4u² + 8u = 0 पुट करेंगे। यहाँ पे देखो u और 4 4 कॉमन है, तो 4u = क्या हो जाएगा u + 2, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा = 0। 4 तो हमारा गायब हो जाएगा, चलो यहाँ पे गायब नहीं करते, u × u + 2 = 0, क्योंकि 4 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 से 0 को डिवाइड करेगा तो 0 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे आप ये मत करना कि जो u है उसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होगा। देखो इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये और ये पूरे एक्सप्रेशन को 0 बनाने के लिए क्या चाहिए, या तो u 0 के इक्वल हो जाए, तो जैसे ही u 0 के इक्वल होगा तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आए, तो मल्टीप्लाई होते ही 0 कर देगा। या u + 2 0 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, पूरा एक्सप्रेशन खुद से 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम करेंगे कि या तो u = 0 होना चाहिए या फिर u + 2 = 0 होना चाहिए। तो यहाँ से u की वैल्यू -2 आ जाएगी और एक u की वैल्यू
जीरो आ जाएगी। तो यहाँ से अल्फा और बीटा हमारा ये आ चुका है। तो इसीलिए ऐसा मत करना कि u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, u+2 लिख दिया, u+2 की वैल्यू -2। तो इसमें एक जीरो नहीं है, यहाँ पे दो जीरोस हैं। या तो जो जीरो है वो जीरो हो सकता है, मतलब लिटरली जीरो हो सकता है जो जीरो रूट है जो, और या तो जो रूट है वो -2 हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करना है, दोबारा अल्फा प्लस बीटा देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा अगर चेक करेंगे तो 0 -2 आ जाएगा, तो -2 माइनस बी अपॉन ए देखें तो -b/a, तो b है हमारा 8, तो -8 अपॉन a हमारा है 4, तो ये हो जाएगा, तो 4 2 जा, तो ये आ जाएगा -2। तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a आपका प्रूफ हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा पहले c अपॉन ए 0 इंटू -2, तो कितना आएगा, ये 0 ही आने वाला है। c अपॉन ए देखें तो c देखो कांस्टेंट टर्म गायब, तो मैंने बोला था जब भी कोई पर्टिकुलर टर्म गायब होती है तो उसको 0 लेते हैं। तो 0 अपॉन ए है हमारा 4 विच इज ऑलरेडी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा भी आपका c अपॉन ए के इक्वल आ चुका है। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो चुका है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, हमारा फिफ्थ पार्ट हमारा t² -15। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन, मतलब जो एग्जांपल में था क्या था, x² -3, वही वाला क्वेश्चन है। इसको फिर से हम क्या करेंगे, t² -15 को 0 के इक्वल पुट किया, तो t² की वैल्यू +15 आ गई, या t की वैल्यू आ जाएगी ±√15। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे, अब देखो तो t की वैल्यू हो सकती है या तो 15, या t की वैल्यू हो सकती है -√15। अल्फा और बीटा ये हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा अगर देखें तो √15 प्लस -√15, जो कि इक्वल हो जाएगा √15 माइनस √15 के, और ये हो जाएगा फर्दर 0 के इक्वल। फिर -b/a देखें तो देखो माइनस ऑफ b आपको दिख रहा है, x का कोफिशिएंट कहाँ है, यहाँ पे है ही नहीं, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपॉन a हमारा 1 है, तो ये दोबारा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है -b/a के इक्वल, मतलब वेरीफाई हो चुका है। फिर आगे देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा √15 इंटू -√15, तो आपको दिख रहा होगा √15 15 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो -15 आ जाएगा। c अपॉन a चेक करेंगे तो c अपॉन a क्या आएगा, c है हमारा -15 और a है हमारा 1, तो इसलिए ये भी आ गया -15 के इक्वल। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया है c अपॉन a के इक्वल। इसके भी हमारा रूट्स वेरीफाई हो चुके हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, सिक्स्थ पार्ट है ये, 3x² - x - 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा। तो फिर से देखो क्या करेंगे, हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म और a का x² का कोफिशिएंट a, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू -4 आएगा -12 के इक्वल, है ना, -12 के इक्वल आएगा। अब हमें इन्हें क्या करना है, ऐसे डिवाइड करना है, मतलब ऐसे इसका डिवीजन करना है दो नंबर्स में, जिससे क्या हो, उनका जो सम या डिफरेंस है वो कितना है, -1 के इक्वल। x के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब उसके आगे 1 है, तो -1 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर 6 2 बोलूंगा तो 6 -2 कभी भी 1 नहीं आने वाला, आपको पता है। पर अगर मैं 4 3 बोलूं तो देखो इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आएगा। साथ ही साथ हमें -1 नेगेटिव ऑफ 1 चाहिए, तो नेगेटिव के लिए अगर मैं इसके आगे माइनस का साइन लगाऊंगा तो काम बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि बड़े का ही साइन आता है जब प्लस माइनस आते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, हमें माइनस को 4 के साथ रखना पड़ेगा। तो हमारा देखो -4 + 3 कितना हो जाएगा, -1, जो हमें यहाँ पे चाहिए था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग, 3x² + -4 + 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। तो 3x² - 4x + 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लो, 3x - 4 हो जाएगा
प्लस 3x माइनस 4 तो पहले से ही है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब यहाँ पे 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन दिख रहा है, तो 3x माइनस 4 कॉमन, तो यहाँ देखो क्या बचेगा, सिर्फ x, और यहाँ क्या बचेगा 1, तो प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, x की वैल्यू आ जाएगी -1, तो ये आ गया आपका अल्फा, ये आ गया आपका बीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोबारा वेरिफिकेशन करेंगे, अल्फा प्लस बीटा देखते हैं कितना आ रहा है, 4/3 -1, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा तो 4 - 3/3, जो कि इक्वल आएगा आपका 1/3 के। तो अल्फा प्लस बीटा इतना आ गया, तो -b/a देखते हैं कितना आ रहा है, -b है आपका -1, तो -1 अपॉन a 3 है हमारा, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/3, तो ये भी वेरीफाई हो चुका है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के इक्वल आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू बीटा देखें अगर, तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करें अगर किसको, 4/3 इंटू -1 के, तो ये हो जाएगा -4/3। तो c/a भी चेक कर लेते हैं, तो c है हमारा -4 और a है हमारा 3, तो ये भी आ गया -4/3 के इक्वल। तो अल्फा इंटू बीटा भी इक्वल है हमारे c/a के। तो इसके साथ हमने क्या कर दिया है, इसको भी, इसके भी रूट्स और कोएफिशिएंट्स के रिलेशन को वेरीफाई कर दिया है। तो हमारा इसके साथ फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है, और ये हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो एनसीईआरटी का वो है पूरा पॉलिनोमियल्स का चैप्टर, वो ऑफिशियली खत्म हो जाएगा, और हो सकता है कि मैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी लाऊं। वैसे मैंने डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अलग से बना रखी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का एक प्लेलिस्ट है हमारी उसमें, ठीक है, तो उसमें आप पॉलिनोमियल्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा इसमें भी थोड़े लाऊं, एग्जाम्पलर वगैरह हो गए उसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।